श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 27वां अध्याय। विषय है राजा पुरंजन की नगरी में चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र। श्री नारद मुनि जो पुरंजन की कथा महाराज को सुना रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति स्त्री के वशीभूत होकर अपने जीवन को कृष्ण भक्ति से माया की ओर दूर ले जाता है। इस संबंध में एक सुंदरी एनालॉजी, सुंदरी घटना का वर्णन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोग श्रवण किए थे कि किस प्रकार महाराज आखेट के बहाने या आखेट के लिए जंगल चले गए रानी से बिना परमिशन लिए, और रानी बहुत ही क्रोधित हो गई, जिसके कारण महाराज को विभिन्न तरीके से उसको मनाना पड़ा। लेकिन खैर उसके बाद उन दोनों का प्रेम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया और वो लोग एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो गए। तो नारद मुनि बोले कि हे महाराज प्राचीन बरहिसत, इस प्रकार पुरंजन अनेक प्रकार से पुरंजन की पत्नी अपने पति को मोहित करने के लिए, मीन्स पुरंजन को मोहित करने के लिए उसे सब तरह से आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। विषयी जीवन का अर्थ होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म। शास्त्र में चारों वर्ण का वर्णन, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ब्रह्मचारी को कैसे जीना है, गृहस्थ को कैसे जीना है, वानप्रस्थी का लाइफ कैसा होगा और सन्यास का जीवन कैसा होता है। इस सब तरह का वर्णन किया गया है। तो लेकिन अगर कोई इस चीज को न जानकर, इसको छोड़कर अपने तरीके से, अपने ढंग से जो जीता है शास्त्र के विरुद्ध, उसे पापमय जीवन या विषयी जीवन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पुरंजन अपनी पत्नी के साथ लीला विहार क्या है, अपनी पत्नी के साथ जो जीवन को व्यतीत करने लगा, तो ये जीवन किस तरह का जीवन है? विषयी जीवन। विषयी जीवन का अर्थ होता है हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ करना, दैट इज कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक लाइफ। और कृष्ण के अंदर जो जीवन होता है उसे कहा जाता है कृष्ण भावना भावित जीवन। तो यहाँ पे नारद मुनि प्राचीन भविष्यत को बोल रहे कि इस प्रकार पुरंजन अपने पत्नी के वशीभूत होकर और उनकी पत्नी सब तरह से उसका आनंद प्रदान करने लगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का, जिसके कारण वो सब कुछ कृष्ण भक्ति, कृष्ण तत्व, कृष्ण विज्ञान सब कुछ भूलकर वो विषय जीवन में लग गए। तो एक्चुअली महाराज पुरंजन अपनी रमणी को ही, मतलब अपनी स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। जैसे सबका जीवन का गोल होता है, कोई हीरो बनना चाहता है, तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो कोई नेता, तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, एक जीवन का गोल होता है। लेकिन महाराज पुरंजन, उनके जीवन का गोल क्या है? अपनी स्त्री, उनकी पत्नी उनकी जीवन का सर्वस्व है। तो अज्ञान के आवरण में ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का थोड़ा सा भी रंच मात्र भी ज्ञान नहीं हुआ, न स्वयं का न भगवान का कोई ज्ञान रहा। उन्होंने अपने जीवन पत्नी के लिए व्यतीत कर दिया और अपने पत्नी के गर्भ से उन्होंने 1100 पुत्र उत्पन्न किए और 110 कन्याएं उत्पन्न की। तो इस कार्य के लिए उनकी जीवन का आधा जीवन, आधा समय, आधा आयु उम्र बीत गया। जैसे किसी व्यक्ति का अगर 100 साल उम्र है, आयु है,
तो अगर वो 50 साल सिर्फ विषयी जीवन में ही लगा दे तो 50% उसका लॉस हो गया जीवन का। तो यहाँ पर पुरंजन श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन कि 1100 पुत्र उत्पन्न करना मतलब कितना विषय जीवन जिए है और कितना कुछ करना पड़ा है। 110 कन्याएं मतलब 1210 टोटल पुत्र कन्याएं पुरंजन की, मतलब सब समय वो स्त्री के प्रति लटका हुआ था। खैर ये सब चरित्र श्रीमद् भागवत में प्रजा उत्पन्न करने के लिए दिया गया है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन व्यक्ति का जीवन यहाँ पे नारद मुनि वर्णन किए कि जीवन का आधा समय उनका ऐसे लाइफ में बीत गया। कृष्ण भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए व्यक्ति को 50-50 हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन जब तक कोई 100% कृष्ण भक्त नहीं करता तब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन पाता, और शुद्ध भक्त बने बिना कोई भगवत धाम जा नहीं सकता। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं महाराज पुरंजन अपने जीवन का 50% समय ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिता दिया। तो अभी नारद मुनि डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था। इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही। ये जो टॉपिक पुरंजन की कथा नारद मुनि क्यों सुनाए? जब उनके पुत्र सब प्रचेतागण पानी के अंदर, जल के अंदर शिव जी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण 10,000 वर्षों तक कर रहे थे पानी के अंदर, ठंडे पानी में, और उन्हीं का पिता प्राचीन बर्हिषत यहाँ पर कर्मकांड सेक्शन यज्ञ में लगे हुए यज्ञ पशु बलि देकर अपने इंद्रिय तृप्ति करने का प्लान कर रहे थे। तो नारद मुनि ने सोचा कि पुत्र कितना ज्ञानी, जो शिव जी से आज्ञा पाकर गुरु बनाकर भक्ति कर रहे हैं, और उनका पिता, प्रचेताओं के पिता प्राचीन बर्हिषत यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैटेरियलिस्टिक कार्य कर रहे हैं, सकाम कर्म करके जीवन का सुभोग करना चाहते स्वर्गलोक में। तो उस समय उनको बोले थे कि महाराज आकाश में देखिए जितने सारे पशु को आप इस यज्ञ में बलि दिए, सभी ऊपर में आपकी ओर देख रहे हैं कि कब आपका मृत्यु होगा। वो लोग प्रतीक्षा में है, और मृत्यु होने के बाद वो आपको फिनिश करेगा। तो ये सब बताए। तो डायरेक्ट तो नारद मुनि और कुछ नहीं बोले, एक पुरंजन की कहानी, एक एनालॉजी उसको प्रेजेंट किया। किसी तरह का एक राजा था, तो वो यज्ञ किए। यज्ञ किसका? देवताओं का, पितरों का, सामाजिक नेताओं का। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर प्रसन्न होंगे तो उसको धन धान्य से पूरी कर देंगे। भगवान की भक्ति करने से भगवान भक्ति देकर साथ में जो जरूरत होता है शरीर बॉडी मेंटेनेंस के लिए कृष्ण वो देगा। लेकिन हतभागा मनुष्य, हत माया अपरित ज्ञाना, कि भगवान की महिमा को, भगवान कितना शुभ चिंतक है हम सब का, उसको न जानकर हम लोग देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। तो एक्चुअली उनका यज्ञ, महाराज प्राचीन बर्हिषत जो यज्ञ किए इतना कुछ, उसका निशंस है। क्यों? क्योंकि पशु बलि दिया था। और उसी प्रकार यहाँ राजा पुरंजन भी इतने सारे किए, इतने निशंस, मतलब एप्रोप्राइट और एप्रिशिएट नहीं था उनका, समाज के या गुरुओं के रिकमेंडेशन नहीं था कि जो कर रहे हैं महाराज पुरंजन ये अच्छा है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे पशुओं की बलि दी गई थी। तो अतः हे राजन, गंधर्वलोक में चंडवेग नाम का एक राजा थे जो 360 शक्तिशाली सैनिकों के साथ वे बारंबार इंद्रिय सुख की साधनों को छीन रहे। तो
राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता, इनकम टैक्स कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह बस में होने से वह समझ नहीं पाया कि उनका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट आ रही। तो यहाँ पर गंधर्व लोक में चांडव नाम का एक राजा था। तो उनका काम क्या है कि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन आयु को हर लेता है। एक्चुअली चांडव पुरंजन ये सब हमारे शरीर का वर्णन है कि कैसे हमारा मृत्यु, कैसे हमारा जीवन आयु हर लेता है, ये सब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वर्णित है। तो इंद्रिय सुख की साधना में मतलब जितने सारे लोग कृषि कर रहे, खेती कर रहे, फैक्ट्री, ये सब का जो इनकम है, इनकम टैक्स महाराज पुरंजन ले लेते और उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में लगाते। तो महाराज पुरंजन इस प्रकार पांचाल नामक नगरी में, पांचाल नामक मतलब शरीर रूपी नगरी में 100 साल तक एक व्यक्ति जीता है। सिमिलरली शरीर ये पांचाल नामक नगरी में कर एकत्र करता रहा, इनकम टैक्स, और उसको पता ही नहीं चला, स्त्रियों के वशीभूत होकर सब समय स्त्रियों के पीछे वो जीवन ऐसे जीने लगा। तो उसी समय काल कन्या का मतलब होता है समय, जो हमारा आयु जैसे हमारा 100 वर्ष खत्म, हमारा लाइफ खत्म, हमको इस शरीर को छोड़ के अन्यत्र जाना पड़ेगा। सो काल कन्या का आगमन हुआ। तो काल कन्या का अर्थ होता है जरा मीन्स वृद्धावस्था। तो काल कन्या ऐसे पति की खोज में आए थे। तो वो जब भारतवर्ष में आया तो विभिन्न स्थानों में, अभी तक पुरंजन के पास आया नहीं, विभिन्न स्थानों में वो विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते वो जवन राज के पास गए। जवन राज एक देश का राजा था। तो जवन राज को पति रूप में स्वीकार करने के कारण, स्वीकार अभी तक कर नहीं पाए, पहले तो प्रपोजल देना पड़ेगा। तो वहाँ पर गए और महाराज को बोले कि हे महाराज जवन राज, आप इतने शक्तिशाली वीर पुरुष, कौन ऐसा स्त्री है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगा, अतः मुझे अपनी पत्नी के रूप में आप ग्रहण कीजिए। तब जवन राज बोला, दूर, आपको कौन पसंद करेगा, आप तो तुम सभी दृष्टिकोण से अशुभ और उत्पाती हो। अशुभ मतलब वृद्धावस्था को कौन चाहेगा, विल एक्सेप्टेड नोबडी, क्योंकि वृद्धावस्था सिर्फ दुख देता है, कष्ट देता है। तो कौन चाहेगा वृद्धावस्था, कोई नहीं। अतः तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, अशुभ हो आप, उत्पाती हो, बहुत कष्ट देती हो, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। यू कैन गो एनी अदर प्लेस, आप किसी दूसरे जगह जा सकते हैं, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसके बाद जब ये काल जवन राज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बाद वो काल कन्या पुरंजन के पास आए। तो आज का जो हमारा विषय था यही तक कि राजा पुरंजन की नगरी में चंद्रवेद का धावा और काल कन्या का चरित्र। सो कल हम लोग एक दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे, इस प्रकार पुरंजन का जीवन शेष मुहूर्त में आया है, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। तो कल तक के लिए हमको आप सब विदा दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।